क़ाबिल-ए-साद एहतराम सामीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना बड़ी तेज़ी के साथ वापसी की तरफ गामज़न है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके 8वें रोज़ में दाखिल हैं। आप यूँ कह लीजिए कि तकरीबन इस बाबरकत महीने का 1/4 हिस्सा हम गुजार चुके हैं, 3 हिस्से इसके बाकी हैं। ये महीना अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बड़ा फ़ज़ल व करम और एहसान है, तो हमने बढ़ चढ़ के नेक अमाल करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करनी है। इंसान का जो असल सरमाया है, दौलत है, रासुल माल है, वो नेक अमाल है। इसी के लिए इंसान इस दुनिया के अंदर पैदा किया गया है और इसी की बिना पर इंसान को दुनिया के अंदर हयात तय्यबा मिलेगी और ये ज़िंदगी गुजारने के बाद इन्हीं आमाल की वजह से इंसान अल्लाह की बारगाह में कामयाब होगा और जन्नत का हकदार बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कई एक अहादीस के अंदर वजाहत फरमाई है और कुरान मजीद में इससे मुतल्लिक़ बेशुमार आयात है। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फउलाइका यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून नक़ीरा। अल्लाह फरमाते हैं कि जो आदमी भी, वो मर्द हो औरत हो, वो नेक अमल करे, हालत ईमान में करे, तो यही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर खजूर की गुठली पे जो शगाफ है उसके बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं कि आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर देखते हैं कि नेकियों का एक रुझान है, मैलान है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग हैं उन्हें नेक अमाल की तौफीक नहीं है। इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने में भी वो नेकियों से दूर और बेजार हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? वो नेकियां क्यों नहीं कर पाते? या दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो नेक अमाल कर रहे हैं लेकिन जिस अंदाज से भरपूर तरीके से नेकियां और नेक अमाल उन्हें करने चाहिए उस अंदाज से वो कर नहीं पाते। हमारे यहाँ आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखाई देंगे, नजर आएंगे, बातचीत होगी तो पता चलेगा, जो अल्लाह की तौफीक को नेकियों से बेजारी और गुनाहों के लिए जवाज का एक सबब बना लेते हैं। आप उन्हें किसी अच्छे अमल की तरगीब दें, नमाज का कह दें, सदका और खैरात का कह दें, कोई और सदके की तरगीब दे दें, किसी भी नेकी के लिए उनको मोटिवेशन दे दें, तो अब उन्होंने जान छुड़ानी हो तो वो कह देते हैं अच्छा दुआ करें, अल्लाह तौफीक देगा। बहुत सारे लोग यानी कि ना वो अपनी बदअमली पर कायम रहने के लिए तौफीक को वो जवाज बना लेते हैं। गोया नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला ने उसको रोक रखा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये तौफीक क्या चीज है? मैं बस यानी कि इस हवाले से 1-2 बातें आपके सामने करना चाहूंगा कि आमतौर पे लोग ये जो जवाज बना लेते हैं, बस अल्लाह तौफीक देगा, आप दुआ कर दें, तौफीक मिलेगी तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये तौफीक अल्लाह तो तौफीक दे रहे हैं और अल्लाह ताला तो तौफीक देते हैं, लेकिन तौफीक मिलेगी कैसे? हमारे अंदर उसके हवाले से क्या जज्बात हैं, क्या तड़प है, क्या तमन्ना है और हम क्या करेंगे तो हमें सही मानों में तौफीक मिलेगी। ये असल में जानने वाली चीज है। हज़रात, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिए, अल्लाह ताला ने हमें उसूल ये दिया है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारे रास्ते के अंदर कोशिश करते हैं, हमारे जिम्मे ये तय है हम जरूर उनकी मदद करेंगे। तो अगर आप नेक अमाल की तौफीक लेना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आपके जिम्मे ये बात आती है कि आप अपनी नीयत के अंदर इखलास पैदा कीजिए, अपनी नीयत को खालिस कीजिए, वो काम करने का इरादा और नीयत तो बनाइए। अब अगर आपका इरादा ही नहीं, आपकी नीयत ही नहीं है, तो नेक अमाल कैसे आपसे सादर हो जाएगा? जब आप उसकी नीयत करेंगे, इरादा करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से तौफीक भी आएगी। ठीक है, आपकी नीयत और इरादा ही नहीं है तो दुनिया के अंदर कोई काम बगैर नीयत और इरादे के नहीं होता। आप पहले उसकी नीयत करते हैं, इरादा करते हैं, फिर उसके बाद उसकी अमली कोशिश का आप आगाज करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह की तरफ से नेक अमाल की तौफीक मिल जाए तो आप अपनी नीयतों के अंदर इखलास पैदा कीजिए, अपने इरादों को बेहतर कीजिए। आपकी नीयत के अंदर इखलास होगा, आपके इरादे के अंदर सफाई और सुथराई होगी, तो यकीनन अल्लाह की तरफ से आपको इसकी तौफीक जरूर मिलेगी। ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए नेकियों के रास्ते जो हैं वो हमवार कर देंगे। अल्लाह ताला ने हमारे सामने ना कुरान मजीद के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान अगर झगड़ा हो जाए ना,
और फिर वो सुलह करना चाहें तो अल्लाह ने वहां पे हमारे एक उसूल ये दिया है, युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। अल्लाह फरमाते हैं अगर दोनों मियाँ बीवी इस्लाह का इरादा रखते हैं, मिलना चाहते हैं, दोबारा रिश्ता इस दिवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह उनको तौफीक देगा, अल्लाह दिल मिला देगा, उनके रास्ते हमवार कर देगा। अब आपकी नीयत और इरादा ही नहीं है तो आपको तौफीक कैसे मिल जाएगी? ठीक है। अब खामद कहता है ठीक है या आप कोशिश करें, ठीक है, लेकिन दिल से वो चाहता ही नहीं है कि मैं दोबारा उसको अपनी बीवी बना लूं। अब बीवी भी कहती है ठीक है आप कोशिश करके उसको मना के देख लें, दिल से वो राजी नहीं है, चाहती नहीं है मैं अपने खामद के पास वापस चली जाऊं, ठीक है, तो अल्लाह कैसे उसको तौफीक देगा, कैसे उसके लिए अपने खामद के पास जाने की राह हमवार होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए अपनी नीयत और इरादे को दुरुस्त कीजिए। जब आप खुद नीयत करेंगे, इरादा करेंगे, अल्लाह की तरफ से आसानियां आएंगी। ठीक है, अल्लाह कुरान में कहते हैं मन काना युरीदु हर्सल आखिरा नज़िद लहू फी हर्सी। जो ये दुनिया खेत है, अल्लाह ने उसको खेत से तशबीह दी है। आप इस खेत के अंदर दुनिया काश्त करें, आप इस खेत में आखिरत काश्त करें। जो आप काश्त करेंगे उसके मुताबिक अल्लाह ताला आपको पैदावार दे देगा। दुनिया काश्त करेंगे तो दुनिया मिल जाएगी, आखिरत काश्त करेंगे तो आखिरत मिल जाएगी। ठीक है, फरमाया जो आपका इरादा है वो मिलेगा। अब आप आखिरत की काश्तकारी चाहते ही नहीं है, उसके लिए आपका इरादा ही नहीं है, आपकी नीयत ही नहीं है, तो भाई आपको आखिरत की पैदावार आउटपुट कैसे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आप इरादा करें, नीयत करें। और दूसरे नंबर पे ये है कि अपने अंदर वो नेक काम की को तड़प भी पैदा करें, जुस्तजू पैदा करें, कोशिश करें, आगे बढ़े ना। जब आपने नीयत और इरादा बना लिया, अब फिर अमली मशक भी करें ना, प्रैक्टिस करें, आगे बढ़े, ज़ौक शौक का मुजाहरा भी करें ना। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं तो आप कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ लूं, कैसे पढ़ लेंगे आप घर में बैठे हुए हैं, आप बाहर निकलते नहीं है, कन्वेंस लेते नहीं है, तो आप अपनी अदालत में, अपने चैम्बर में कैसे आ जाएंगे? नहीं आ सकते आप। उसके लिए आप बाहर निकलेंगे, आप कोई गाड़ी हायर करेंगे, उसमें बैठेंगे, आएंगे तो फिर ही आ सकेंगे। दुनियावी जो हमारे मामलात हैं उनके लिए हम ऐसी चीजों को बीच में लेके नहीं आते। लेकिन अफसोस की बात है जब नेकी का मरहला आता है, नेक काम की बात आती है, तो फिर हम उसको अल्लाह की तौफीक पे छोड़ दें। भाई अल्लाह तौफीक देंगे, लेकिन आप तौफीक लेने वाले तो बने ना, उसके लिए कोई कोशिश काबज तो करें ना, अमली मुजाहरा करें, को प्रैक्टिस करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो जरूर आपको इसकी तौफीक देंगे। जब जंगे बदर हुई तो जंगे बदर के बाद अब मुसलमानों ने कामयाब फतह हासिल की है। काफिरों के बड़े बड़े 70 सरदार मुसलमानों की कैद में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अब्बास भी इन कैदियों में शामिल है। अब सैयदना अब्बास ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि मैंने चूंकि इस्लाम कबूल किया था, उसको छुपा के रखा था, तो मुझे फिदिये के हवाले से रिलीफ दे दिया जाए। और भी कई लोगों ने आपसे रिलीफ मांगा और इस्लाम का इजहार किया, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको रिलीफ नहीं दिया गया। अल्लाह फरमाते हैं कि इस्लाम का अगर तुमने इजहार किया और अल्लाह तुम्हें मौका देगा, अगर इस पे कायम रहोगे, तो अगर तुम वक्ती तौर पे फिदिया दे करके, अपना माली मुआवजा दे करके अपनी जान छुड़ा रहे हो, तो अल्लाह इससे कई गुना ज्यादा दे देगा। या अय्युहन नबी कुल लिमन फी अयदीकुम मिनल असरा यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन युतिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ा मिनकुम। अभी तुम फिदिया दो, बाद में अल्लाह देखेंगे अगर तुम्हारे दिलों के अंदर वाकयातन खैर है, इस्लाम तुमने मोहब्बत से कबूल किया है, इरादे और नियत से कबूल किया, इसके ऊपर कायम रहोगे तो अल्लाह कई गुना करके तुम्हें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मतलब यह है कि आपने दिल के अंदर अगर खैर के जज्बात हैं, फिर उसकी तरफ आगे बढ़े, जुस्तजू करें। ठीक है, अल्लाह ताला उसके लिए आपको बेशुमार रास्ते फराहम कर देंगे। और अल्लाह ताला ने ये बातें कई जगह पे बयान की। फअम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। अल्लाह फरमाते जो बंदा देता है और तकवा इख्तियार करता है और अच्छी बातों की तस्दीक करता है, यानी अच्छी राह की तरफ आना चाहता है, नेक अमाल करना चाहता है, उसके हवाले से उसके अंदर एक जुस्तजू और तड़प है, फिर हमारा वादा है फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, तो हम नेकियों के रास्ते उसके लिए आसान कर देंगे, नेकियां उसके लिए आसान बना देंगे। और जरा तीसरी बात यह है कि कभी भी यानी अपनी अकल पे, अपने फहम पे इतराइए मत कि मैं चूंकि बड़ा समझदार हूं, मुझे अल्लाह ने बड़ी बसीरत दी है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अल्लाह पर हमेशा आपका तवक्कुल होना चाहिए। अल्लाह ही अगर मेरे से ये काम करवाएगा, अल्लाह की तरफ से खास इनायत होगी, अल्लाह की तरफ से अगर ये मामला मेरे लिए बेहतर होगा तो होगा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। हमेशा अल्लाह के सामने आजिज़ी और बेबसी का इजहार कीजिए। लेकिन जब आपके अंदर मैं आ गई ना,
मैं बड़ा समझदार हूं, अक्लमंद हूं, तो नेकियों की तौफीक छूट जाएगी। अल्लाह ताला ने कई ऐसे लोगों का तज़किरा किया है जो बड़ी समझ अक्लबूझ वाले थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, बिल आखिर अल्लाह के अजाब का शिकार हुए। अल्लाह फरमाते हैं वजअलना लहुम समअन व अबसारन व अफइदा, हमने उनको कान भी दिए, आंखें भी दी, दिल भी दिए। फमा अगना अन्हुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफइदतुहुम मिन शै, ना उनके कान उनके काम आए, ना आंखें काम आई, ना दिल काम आए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस हवाले से बड़ी खूबसूरत बात की है। वो कहते हैं कि मैंने कई दानश्वर, स्कॉलर, समझदार, पढ़े लिखे लोग देखे हैं जो अपनी अकल की वजह से गुमराह हो गए, नेकियों से दूर हो गए। उन्होंने अल्लाह की तौफीक का सहारा छोड़ दिया, अल्लाह पे तवक्कुल तर्क कर दिया। उन्होंने ये समझा कि हम बड़ी समझ बूझ वाले हैं, हम बड़े फहम फरासत वाले हैं, हम ऐसे कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जो नतीजा क्या निकला, उनकी अकल ने उनको गुमराह कर दिया, वो नेकियों से दूर हो गए। इसलिए अल्लाह पे आपका तवक्कुल होना चाहिए। ठीक है, सय्यदना शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने बड़ी तानो तशनी की। आपकी नमाज आपको ये कहती है हम अपने कारोबार ना करें, हम सूद ना खाएं, हम ये ना करें, वो ना करें। तो उनसे शदीद मुजादला और झगड़ा किया। लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम आगे से क्या कहते हैं, ठीक है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। उन्होंने वहां पे यानी कि अपने किरदार को पेश नहीं किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। वो कहते कि वमा तौफीकी इल्ला, तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें जो बुराइयों से रोकता हूं, नेक अमाल का हुक्म देता हूं, ये मैं करता रहूंगा, क्योंकि इसकी तौफीक मुझे अल्लाह देता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, जब तक वो मुझे तौफीक देता रहेगा मैं ये काम करता रहूंगा। क्यों? अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, उसी पे मेरा तवक्कुल है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूं। जब इंसान का तवक्कुल भरोसा अल्लाह की जात पे हो जाता है ना, वो मखलूक से और अपनी जात से अलग हो जाता है, फिर इंशाल्लाह उसको नेकियों की तौफीक मिलती रहती है। और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अमूमी दुआ ये थी, ठीक है, मैं वो पढ़ देता हूं, इंशाल्लाह आप याद भी कर लीजिए, अक्सर पढ़ा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन व अस्लिह ली शअनी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाह मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूं, अल्लाह मुझे पलक झपकने के बकदर भी मेरे नफ्स के सुपुर्द ना कर। अल्लाह अगर तूने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया, मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो निकम्मा हूं, आजिज हूं, बेबस हूं। अल्लाह ये सारा कुछ तेरी तरफ से। फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन व अस्लिह ली शअनी कुल्लह, अल्लाह मेरे सारे मामले संभाल, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद। अल्लाह ताला से ये दुआ कर, और बिलखुसूस अल्लाह ताला से ना तौफीकात मांगा कर। ठीक है, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो नेकियों के पैगंबर थे, अल्लाह की तरफ से मासूम बनाए गए, गुनाह नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद देखें वो अल्लाह से जहां दीगर चीजें मांगते हैं, सवालात करते हैं, दुआएं करते हैं, उनकी एक दुआ और मुनाजात ये थी, अल्लाह से अमले साले की तौफीक मांगा करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखिए, अल्लाह ने ऐसी बादशाह दी है, ना उनसे पहले किसी के हिस्से में आई है, ना क़यामत तक किसी को और मिलेगी। इतने दुनिया के हिसाब से, आखिरत के हिसाब से ऊंचे आदमी हैं, और अल्लाह से दुआ क्या करते हैं, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदी व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा। अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मेरे पे, मेरे वालिदैन पे इनाम की है, और मुझे तौफीक दे मैं अमले साले करूं। और बिलखुसूस जो लोग 40 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं, उनके लिए कुरान ने बकायदा तौर पर हिदायत की है उन्हें कि उनके लिए ये दुआ एक मामूल होना चाहिए। मैं खुद 40 साल का हो गया, आप हम एज बहुत सारे हो गए, और मेरे से बड़े मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं मेरे भाई। तो जो लोग 40 साल को पहुंच चुके हैं, वो खास तौर पे अल्लाह से अमले साले की तौफीक के लिए ये दुआ अपना मामूल बना रहे। अल्लाह फरमाते हैं हत्ता इदा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सना, जब आदमी अपनी पुख्ता उम्र को पहुंच गया और 40 साल का हो गया, फिर वो ये कहे, ठीक है, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मेरे ऊपर इनाम किया। व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा, अल्लाह उन अमलों की तौफीक दे जिन्हें तू पसंद करता है। अल्लाह मेरी औलाद को भी नेक बना दे। व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक, अल्लाह तेरी बारगाह में रुजू करता हूं, अल्लाह मैं तेरे फरमाबरदारों में से। ठीक है, तो ये, और पांचवी बात ये है कि अल्लाह ताला से जो अल्लाह ने हिदायत दे रखी है, नेकियों की तौफीक दी है, अल्लाह से इस्तिकामत की दुआ किया करें, और साथ साथ अल्लाह से गुमराही से बचाव की दुआ भी किया करें कि अल्लाह अब ये जो नेक काम कर रहा हूं, अल्लाह कभी छूट ना जाए, कहीं मैं डी ट्रैक ना हो जाऊं, पटरी से उतर ना जाऊं,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आता है, सही मुस्लिम में है कि आप ये दुआ आम किया करते थे, ये आपकी दुआओं में से है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंता अन तुज़िल्लनी। अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं तेरी इज्जत के वास्ते के साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं, अन तुज़िल्लनी, अल्लाह कहीं तू मुझे गुमराह ना कर, मैं रास्ते से हट ना जाऊं। ये नेक अमाल जो किए जा रहा हूं अल्लाह ये किए जाता रहूं, ये तसलसल कायम रहे, ठीक है। तो ऐसे फिर नेकियों की तौफीक कायम रहती है। और आखिरी बात ये जुमला तो आपने अक्सर सुना है, हमारे यहाँ आमतौर पे कोई नागवार बात सामने आए ना, हम तब बोलते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोग समझते हैं शायद कोई शैतानी काम हो जाए, कोई गलत काम हो जाए ना, तो फिर ही ला हौल पढ़नी है, ठीक है। मैंने भी एक दफा जुमे के अंदर ये बात बयान की, तो एक दोस्त को बड़ी ये बात पसंद आई, तो उन्होंने ऐसे एक मौके पे वैसे ही अल्लाह का जिक्र करते हुए ला हौला वला कुव्वता पढ़ा, तो दूसरा बंदा कहने लगे तुम मुझे शैतान समझते हो, ठीक है, तुम ला हौला वला कुव्वता पढ़ने लग गए। हालांकि ये कोई शैतान को भगाने का वजीफा नहीं है, वैसे शैतान भागता भी है, अल्लाह की तौफीक मांगेगी। असल ये वजीफा जो है अल्लाह ताला के अर्श के नीचे खजाने में से आया, इतना कीमती वजीफा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबाए किराम को ये तलकीन की है कि कसरत के साथ अक्सर मिन कौली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कसरत के साथ पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह गुनाह से फिरने की ताकत नहीं है, नेकी करने की ताकत नहीं, मगर तेरी तौफीक के साथ। अल्लाह अगर नेकी कर पाता हूं मेरा कोई कमाल नहीं है, तू तौफीक देता तो नेकी कर पाता, अल्लाह तेरी तौफीक शामिल आलो तो गुनाह से बच पाऊं। तो लिहाजा ये छोटी सी दुआ बकसरत पढ़े, उठते बैठते चलते फिरते जिस कदर पढ़ सकते हैं पढ़े, ठीक है। ये अल्लाह के अर्श के नीचे के खजाने में से एक कीमती खजाना है। तो ये 5 काम आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपने रमज़ान को अपने लिए फ़ायदामंद बना लेंगे, और इंशाअल्लाह नेकियां करना आपके लिए आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे भी इन बातों को समझने की, इन पे अमल की तौफीक दे, हम सबको इसकी तौफीक दे। अल्लाह हम के लिए नेकियों के रास्ते आसान कर दे, गुनाहों के रास्ते अल्लाह बंद कर दे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़।